मुझे सामने कराम तसव्वुर करें एक चमकदार हीरा जो रोशनी की हर किरण को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे एक जादुई कुव्वत की तरह, और इसकी बेदाग सतह में दुनिया के तमाम रंगों का अक्स है। ये ना सिर्फ खूबसूरती का एक लाजवाल नमूना है, बल्कि एक ऐसी कीमती पुरस्रारियत का हामिल है जो सदियों से इंसानों को अपने जाल में गिरफ्तार किए हुए है। वो लम्हा जब ये ज़मीन की गहराइयों में दबी हुई ताकतों के ज़ेर असर वजूद में आता है, जैसे कोई राज जो कायनात के दिल में छुपा हो। इसके बाद ये जादुई पत्थर एक शानदार तब्दीली के मराहिल से गुजरता है, जब इसे तराश कर और पॉलिश करके एक नाकाबिले यकीन खूबसूरती में ढाला जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इस पुरअसरार सफ़र की खोज करेंगे कि हीरा कहाँ से आता है, कैसे बनता है और कैसे वो जादुई चमक हासिल करता है जो इसे एक गैर मामूली ख़जाना बनाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हीरा एक कीमती और मुनफरिद पत्थर है जो ज़मीन के अंदर गहराई में बनने के बाद सतह पर आता है। ये ख़ास किस्म के मादनियात से बनता है जो सिर्फ ख़ास हालात में तश्कील पाते हैं। ज़मीन की गहराई में दर्जा हरारत और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इसके असरात में मौजूद कार्बन के ज़रात क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। हीरा बनाने का अमल कुदरती तौर पर लाखों या करोड़ों सालों तक जारी रहता है। ये अमल ज़मीन की तह में 140 से 190 किलोमीटर की गहराई पर होता है, जहां दर्जा हरारत 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड और दबाव 45 से 60 किलो बार तक होता है। इन हालात में मौजूद कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जोड़कर हीरे की क्रिस्टल साख पैदा करते हैं। इसके अलावा ये हीरे ज़मीन के उन हिस्सों में बनते हैं जहां आतिशफ़िशानी सरगर्मियां ज़्यादा होती हैं, यानी जहां आतिशफ़िशां से निकलने वाले लावा में इन मादनियात की तश्कील और मुंतकली होती है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हीरा निकलता है और ये पत्थर इंतहाई कीमती होने की वजह से मखसूस जोग्राफियाई मकामात में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हीरे जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, कांगो, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं। जनूबी अफ्रीका को हीरे की कानकनी के लिए आलमी तौर पर मशहूर समझा जाता है, जहां के मारूफ इलाकों में कैम्बरले और जोहानसबर्ग शामिल हैं। इन ममालिक में दुनिया के बेहतरीन हीरे निकलते हैं जो बाद में मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचकर ज़ेवरात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन हीरे की कानकनी का अमल नहायत पेचीदा और मेहनत तलब होता है। हीरे आमतौर पर किम्बरलाइट और लेम्प्राइट चट्टानों में मिलते हैं जो ज़मीन के अंदर गहराई में मौजूद होती हैं, और इनसे ही हीरा निकाला जाता है। ये चट्टानें आतिशफ़िशानी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ होती हैं और अक्सर इन इलाकों में पाई जाती हैं जहां आतिशफ़िशां का धमाका हुआ हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हीरा बनाने का कुदरती अमल एक तवील और पेचीदा मरहला है जिसमें कई अवामिल का दखल होता है। सबसे अहम बात यह है कि ये हीरा सिर्फ उस वक्त बनता है जब ज़मीन के अंदर मौजूद कार्बन के ज़रात इंतहाई दबाव और दर्जा हरारत के असरात से अमल करते हैं। यह अमल तकरीबन 1 से 3 बिलियन साल पहले शुरू हो सकता है और इसके दौरान ज़मीन की गहराइयों में कार्बन की शक्ल तब्दील होकर हीरा बन जाती है। कुदरती तौर पर यह अमल इस कदर आहिस्ता होता है कि इसमें लाखों साल सर्फ हो जाते हैं। एक हीरा बनता है जब ज़मीन की गहराई में मौजूद कार्बन के आइटम्स एक दूसरे से जोड़कर क्रिस्टल की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद आतिशफ़िशानी सरगर्मियों की वजह से ये हीरे सतह पर पहुँचते हैं जहाँ इनकी कानकनी की जाती है। आतिशफ़िशानी धमाकों के ज़रिए ये हीरे सतह तक आते हैं और फिर इन्हें निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हीरा बनाने के अमल में ज़मीन के अंदरूनी केमिकल तब्दीलियाँ भी अहम किरदार अदा करती हैं। दरअसल ज़मीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात और गैसें इस कुदरती अमल को मुतासर करती हैं। हीरे का स्ट्रक्चर इंतहाई मजबूत और पायदार होता है और ये इसकी कीमियाई साख्त की वजह से होता है। हीरे के बनने के दौरान इसके अंदर मौजूद एटम्स की तरतीब और जुड़ने का तरीका इसकी सख्ती और चमक को मुतासर करता है। इस दौरान हीरे के अंदर कुदरती तौर पर मुलव्वस दीगर मादनियात भी इसकी खूबसूरती और मयार को मुतासर कर सकती हैं। जैसे ही हीरे की क्रिस्टल साख्त तश्कील पाती है तो अपनी चमकदार और सख्त खसूसियात के साथ पहचाना जाता है। ये क्रिस्टल ज़्यादातर मुरब्बा या हेक्सागोनल साख्त में होते हैं जो इसकी मुनफरिद शनाख्त और ख़ूबसूरती की वजह है। हीरा निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कानकनी की जाती है जो इस बात पर मुनहसर होता है कि हीरा कहाँ और किस किस्म की चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पहले इस अमल में ओपन पिट माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां सतह के करीब मौजूद हीरों को निकालने के लिए खुदाई की जाती है।
اس عمل میں زمین کی سطح کو کھود کر چٹانوں کو نکالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہیرے کی کان کنی کی جاتی ہے۔ جب ہیرا سطح کے قریب موجود ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان چٹانوں کو چھان کر ہیرے الگ کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہیرا زمین کی گہرائی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے انڈر گراؤنڈ مائننگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں زمین کی سطح کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہیروں کو نکالنے کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ کان کنی کے دوران ہیرے کو دیگر معدنیات سے جدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیرے کو مٹی اور پتھروں سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو الگ کرنے کے لیے پانی، کیمیکل اور میکینیکل طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہیروں کو دیگر معدنیات سے الگ کرنے کے لیے ان کے وزن، سختی اور چمک کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہیروں کو نکالنے کے بعد اسے صاف کر کے مختلف مراحل میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی کٹنگ اور پالشنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کے چمک اور خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے اس کی کیفیت اور کٹ کو جانچا جاتا ہے جس سے اس کی قیمت میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہیرے کی خوبصورتی اس کی چمک، شفافیت اور کٹ پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ہیرے کو کٹ اور پالش کیا جاتا ہے تو اس کی قدرتی چمک اور شفافیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیرے کی کٹ کا عمل اس کی شکل کو مکمل کرتا ہے جس سے اس کی چمک کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ہیرے کو مختلف اشکال میں کاٹا جاتا ہے اور اس کی کٹ کا عمل نہایت مہارت اور محنت طلب ہوتا ہے۔ سب سے عام کٹ راؤنڈ بریلینٹ کٹ کہلاتا ہے جو ہیرے کو ایک دائرے کی شکل میں کاٹتا ہے۔ اس کٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہیرے کی چمک کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پرنسس کٹ، ایمرالڈ کٹ اور پیئر کٹ بھی مقبول ہیں جو ہیرے کی مختلف اشکال کو دکھاتے ہیں۔ ایک عمدہ کٹنگ اور پالش کے ذریعے ہیرا اپنی مکمل خوبصورتی دکھاتا ہے۔ ہیرے کی چمک اور روشنی کا انعکاس اس کی شفافیت اور کٹ کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ بہترین کٹ ہیرے کو ہر زاویے سے چمکدار اور روشن بناتا ہے اور اس میں موجود ہر کرسٹل لائن اپنی بہترین حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہیرے کی چمک اور اس کا رنگ اس کی خصوصیت کو اجاگر کرتے ہیں جو اسے نہ صرف قیمتی بلکہ جمالیاتی طور پر بھی منفرد بنا دیتی ہے۔ ایک اعلیٰ معیار کا ہیرا اپنی چمک سے ساری دنیا کی توجہ حاصل کرتا ہے اور اس کی قیمت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہیرے کی قیمت کا تعین مختلف عوامل پر ہوتا ہے جنہیں مجموعی طور پر 4 C's کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کیرٹ، کلر، کلیئرٹی اور کٹ۔ ان تمام عوامل کا ایک خاص اثر پڑتا ہے جس کے ذریعے ہیرے کی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ کیرٹ ہیرے کا وزن ظاہر کرتا ہے اور ایک کیرٹ تقریباً 200 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ہیرے کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کلر کا مطلب ہے ہیرے کا رنگ۔ قدرتی طور پر زیادہ تر ہیرے سفید یا رنگین ہوتے ہیں اور ان کی قیمت ان کے رنگ کی شدت اور نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ شفاف ہیرے سب سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے ہیں اور ان کا رنگ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ کلیئرٹی سے مراد ہیرے کی شفافیت اور اس میں موجود نقائص ہیں۔ جب ہیرا زیادہ صاف اور نقائص سے پاک ہوتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کٹ ہیرے کی شکل کو بیان کرتا ہے۔ ایک خوبصورت اور درست کٹ کے ذریعے ہیرے کی چمک اور شفافیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قیمت میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ان تمام عوامل کے علاوہ مارکیٹ میں ہیروں کی طلب اور رسد، ان کے ماخذ اور دیگر عوامل بھی قیمتوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہیرا فیکٹری میں تیار کرنے کا عمل ایک انتہائی پیچیدہ اور تکنیکی عمل ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی اور ماہر کاریگروں کی محنت پر مبنی ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر ہیرا زمین کی گہرائیوں میں بننے والا ایک قدرتی معدنیات ہے، لیکن آج کل مصنوعی ہیرے بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو تقریباً قدرتی ہیروں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ یہ مصنوعی ہیرے خاص طور پر 2 طریقوں سے تیار کیے جاتے ہیں: ہائی پریشر، ہائی ٹیمپریچر اور کیمیائی بخارات کے جمع ہونے کے عمل کے ذریعے۔ یہ طریقہ قدرتی طور پر ہیرے کی تشکیل کے عمل کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو زمین کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس میں خصوصی مشین میں انتہائی دباؤ اور درجہ حرارت پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کاربن کو ہیرے میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس عمل میں کاربن کی دھاتوں کو مختلف کیمیکل مادوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر انہیں مشین میں رکھ کر 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب درجہ حرارت اور 5 گنا زیادہ دباؤ جو زمین کی گہرائیوں میں ہوتا ہے فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ عمل چند ہفتوں تک جاری رہتا ہے اور اس کے دوران کاربن کے ذرات کرسٹل کی شکل میں جوڑ کر ہیرا بن جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام،
CVD तरीके से हीरा बनाने के लिए कार्बन गैस को एक वैक्यूम चैम्बर में दाखिल किया जाता है। इस गैस को हरारत देकर इसके मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और फिर इन टूटे हुए मालिक्यूल्स को एक सतह पर जमा होने दिया जाता है। ये मालिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल की शक्ल में जमा होकर हीरे की परत बनाते हैं। यह तरीका कम दबाव में काम करता है और ज़्यादा कंट्रोल के साथ हीरा तैयार करने की इजाज़त देता है। CVD हीरे का मयार बहुत बुलंद होता है और इनका इस्तेमाल ज़ेवरात और सनती मकासद के लिए किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, फैक्ट्री में तैयार किए गए हीरे इब्तिदा में खाम हालत में होते हैं और इनकी शक्ल बिल्कुल कुदरती हीरों जैसी होती है। इन हीरों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ कट और पॉलिश दी जाती है। ये अमल एक माहिर कारीगर के हाथों होता है जो हीरों की कुदरती खूसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए इसे बेहतरीन शक्ल देने की कोशिश करता है। हीरे की कट की नौइयत इसकी चमक और कीमत में अहम किरदार अदा करती है। मसलन राउंड ब्रिलियंट कट सबसे ज़्यादा मकबूल और चमकदार कट है, जो हीरे के जितने ज़्यादा ज़ाविये होते हैं उनसे ज़्यादा रोशनी की अक्कासी होती है। इसके बाद हीरा फैक्ट्री में तैयार होने के बाद इसके मयार की जांच की जाती है। इसमें हीरे के वज़न, रंग, शफाफियत और कट को जांचा जाता है। ये तमाम अवामिल इसकी कीमत और मयार का तयन करते हैं। इसके अलावा मसनूई हीरे की जांच के दौरान इनकी असल हीरे से मुवाज़ना किया जाता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो कुदरती हीरों के बराबर हैं या नहीं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, असली और नकली हीरों के दरमियान फ़र्क करना एक महारत का काम है जिसके लिए मखसूस तकनीकी तरीके और मेयारी निशानियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। चूँकि मसनूई हीरा कुदरती हीरों की तरह दिखाई देता है, इसलिए इन्हें तमीज़ करना कुछ पेचीदा हो सकता है, लेकिन चंद वाज़ेह निशानियाँ और टेस्ट हैं जो दोनों के दरमियान फ़र्क करने में मददगार साबित होते हैं। असल हीरा अपनी चमक और रोशनी की अक्कासी के लिए मशहूर है। इसकी सतह पर मौजूद कट हीरे की रोशनी को मुख्तलिफ ज़ावियों पर इनकास करते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक मुनफरिद चमक पैदा होती है। असली हीरा मुख्तलिफ ज़ावियों से चमकता है और इसमें रंगीन चमक यानी नीला, सब्ज़ या जर्द रंग नज़र आ सकती है। इसके बरक्स नकली हीरा अमूमन इतनी शिद्दत से नहीं चमकता और इसमें रोशनी की अक्कासी कुछ कम या यकसा होती है। मसनूई हीरों में यह चमक ज़्यादा हद तक मसनूई होती है और इसका इनकास साफ़ और शफाफ नहीं होता। असली हीरा बहुत ही भारी होता है और जब आप इसे हाथ में पकड़ते हैं तो इसका वज़न महसूस होता है। इसके अलावा मसनूई हीरे अमूमन थोड़े हल्के होते हैं और इनमें वज़न का फ़र्क महसूस किया जा सकता है। अगर आपने असली हीरा कभी हाथ में पकड़ा हो तो आप इस फ़र्क को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। असली हीरे में माइक्रोस्कोप के ज़रिए बाज़ मखसूस नकाइस या कुदरती खसूसियात देखी जा सकती हैं, जैसा कि इसमें मामूली धुंधलापन या कुदरती दीगर नकाइस होते हैं। इन नकाइस को इंक्लूजन्स कहते हैं और ये हर हीरे में अलग होते हैं। मसनूई हीरों में ये इंक्लूजन ज़्यादा वाज़ेह या मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं और इनकी साख ज़्यादा मुतवाज़न होती है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इन नकाइस की नौइयत देखकर ये फ़र्क जांच सकते हैं। इसके अलावा डायमंड टेस्टर एक छोटी सी मशीन है जो हीरे की हरारत की तफसील की शरह का पता लगाती है। हीरा हरारत को बहुत जल्दी जज़ब करता है, जबकि मसनूई हीरा इस तरह नहीं करता। इस टेस्टर के ज़रिए आप हीरे की नौइयत का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास डायमंड टेस्टर हो तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल करके असल हीरे और मसनूई हीरे में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अगर कोई हीरा गैर मामूली तौर पर सस्ता मिले तो ये एक अहम इशारा हो सकता है कि वो असल नहीं है। इसके अलावा असली हीरों को अमूमन किसी मोतबर इदारे से सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे GIA या AGS GS, जो हीरे के मयार, रंग, शफाफियत और कट की तस्दीक करता है। ये सर्टिफिकेट्स इस बात की ज़मानत देते हैं कि हीरा असल है। मसनूई हीरों का भी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मुख्तलिफ इदारों से होता है और इनमें अक्सर मसनूई हीरों के बारे में ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, असली हीरे की कीमियाई साख्त केमिकल ढांचा के लिहाज से मुनफरिद होती है और इसमें कीमियाई मरकब एक मखसूस तरतीब में होता है, जबकि मसनूई हीरे में कुछ ख़ास कीमियाई अज़ा की साख्त मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे कि माइक्रो स्ट्रक्चर का फ़र्क। ये फ़र्क आमतौर पर मखसूस लेबॉर्ट्री टेस्टों के ज़रिए मालूम किया जा सकता है।